आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज फिर मैं आप लोगों के एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का एडी करंट के बारे में। किसके बारे में? एडी करंट के बारे में। पीछे बैकग्राउंड पर आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा है? भंवर। इसका मतलब है आप लोगों को भंवर के बारे में पता है, जल में किस प्रकार भंवर उत्पन्न होता है। तो आज हम पढ़ेंगे भंवर धारा के बारे में, भंवर धारा की परिभाषा, प्रायोगिक प्रदर्शन, भंवर धारा से होने वाली हानियां, भंवर धारा को कम करने के उपाय और भंवर धारा के अनुप्रयोग। सबसे पहले हम जानेंगे कि भंवर धारा क्या होता है, भंवर धारा किस प्रकार उत्पन्न होता है। हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का अध्ययन किया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? कब उत्पन्न होती है? जब चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यह हम पढ़ चुके हैं। चालक से जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और ये प्रेरित धारा जो अभी हम लोग बैकग्राउंड पे देखें, जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है, इसलिए इस धारा का नाम रखा गया है भंवर धारा। आइए हम लोग इस चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर भंवर धारा कैसे उत्पन्न होता है। यहां पर ये चुंबक का N ध्रुव है और ये चुंबक का S ध्रुव है। जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये चालक प्लेट है। क्या है? चालक प्लेट है। और इस चालक प्लेट को दोनों चुंबक ध्रुवों के मध्य दोलन गति कराते हैं। क्या कराते हैं? दोलन गति कराते हैं। दोलन गति कराने पर चालक प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जो जल में भंवर उत्पन्न होता है, ठीक वैसा ही। इसलिए इस प्रेरित धारा का नाम क्या रखा गया है? भंवर धारा रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि ये भंवर धारा उत्पन्न करने के कितने तरीके हैं, अर्थात चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर हम चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दो तरीके से कर सकते हैं। आइए हम उन दो तरीकों को देखते हैं। पहला तरीका है, यदि हम चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। क्या कराते हैं? चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चालक में क्या उत्पन्न होता है? भंवर धारा उत्पन्न होता है। ये अभी जो हम लोग देखें ये इस कंडीशन पर आधारित है। दूसरा तरीका है कि यदि हम चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। क्या करते हैं? चालक को हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो भी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चालक में भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम चालक में भंवर धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये जो प्रेरित धारा अर्थात जो भंवर धारा उत्पन्न हो रही है, इसकी दिशा हम लेंज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं? लेंज के नियम से हम भंवर धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। अब लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिस कारण से, उस कारण का विरोध करती है। क्या करती है? उस कारण का विरोध करती है। लेंज के नियमानुसार जो उत्पन्न भंवर धारा है, जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है उस कारण का क्या करेगा? विरोध करेगा। फिर से हम वो दो कंडीशन पे जाते हैं। अब यदि हम इसमें लेंज के नियम की बात करें
पहला कंडीशन है चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराने पर। अब यहां पर भंवर धारा उत्पन्न हो रहा है किस कारण से? चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराने पर। तो भंवर धारा लेंज के नियमानुसार चालक के गति करने का क्या करेगा? विरोध करेगा, अर्थात चालक को स्थिर करने का प्रयास करेगा। दूसरा कंडीशन है यदि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में हम चालक को रख देते हैं तो भी भंवर धारा उत्पन्न होता है। अब ये भंवर धारा लेंज के नियमानुसार ये जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है जिस कारण से भंवर धारा उत्पन्न हो रहा है, इस कारण का क्या करेगा? विरोध करेगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने का विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने का विरोध करेगा। अब बात करते हैं भंवर धारा किस कारक पर निर्भर करता है। तो भंवर धारा निर्भर करता है चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? चालक के प्रतिरोध पर। अब चालक के प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो हम यहां पर ओम के नियम की बात करते हैं। ओम के नियमानुसार जो धारा है वो प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है, क्या है? चालक का प्रतिरोध अधिक है, तो यहां पर भंवर धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि हम लोगों को भंवर धारा का मान कम करना है तो उस कंडीशन पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को चालक का प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं भंवर धारा का प्रायोगिक प्रदर्शन। इस चित्र के माध्यम से हम भंवर धारा के प्रायोगिक प्रदर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। यहाँ देखिए, ये मैग्नेट के दो पोल N और S हैं, इनके बीच में गैप भी है और ये जो प्लेट है ये इंसुलेटर का है। किसका है? इंसुलेटर का है। और इस इंसुलेटर प्लेट को दोनों पोल के बीच दोलन कराते हैं। अब देखते हैं दोलन कराने पर क्या होता है। दोलन कराने से ये देखो, ये दोलन करते हुए स्मूथली दोलन करता है और साथ ही साथ कांस्टेंट होने में इसको समय लेता है। अब इसके पश्चात हम दूसरा प्लेट लेंगे और दूसरा प्लेट जो है वो चालक प्लेट है और कंघीनुमा है, खांचेदार है। ये तुरंत ही स्थिर होता है लेकिन स्थिर होने में थोड़ा कुछ टाइम लेता है। अभी प्लेट लेते हैं, ये भी चालक का है, ये इससे भी और पहले कांस्टेंट हो जाता है। अभी हमने वीडियो देखा, उस वीडियो को अभी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे और उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर ब्लू कलर का जो प्लेट लिए हैं ये इंसुलेटर प्लेट है। कौन सा प्लेट है? इंसुलेटर प्लेट है। और इसको चुंबक N और S ध्रुव के मध्य क्या कराएं? दोलन गति कराएं। तो हमने देखा कि ये जो प्लेट है दोनों ध्रुवों के बीच कम से कम 10 से 12 बार दोलन किया। कितने बार दोलन किया? 10 से 12 बार दोलन किया और उसके बाद जाकर के वो कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब है कांस्टेंट होने में समय क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है। अब ये समय अधिक क्यों लग रहा है कांस्टेंट होने में? ये कारण है भंवर धारा यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? हमने पढ़ा है कि भंवर धारा उत्पन्न होने के लिए चालक प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में क्या करना चाहिए? गति करना चाहिए। लेकिन क्या हमने चालक प्लेट लिया? नहीं, हमने लिया था इंसुलेटर। तो यहां पर इंसुलेटर प्लेट लिए हैं, इसलिए यहां पर कोई भंवर धारा जनरेट नहीं होगा उस प्लेट में। इसलिए वो 10 से 12 बार दोलन करता है और समय अधिक लेकर के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहां पर भंवर धारा का मान 0 है। दूसरे चित्र में देखते हैं कि यहां पर जो प्लेट लिया गया है ये चालक प्लेट है और इस चालक प्लेट की जो आकृति है वो क्या है? कंघीनुमा है। कौन सी आकृति है? कंघीनुमा आकृति का है। कंघीनुमा आकृति का जब हम चालक प्लेट लिए
तो देखिए कि दोनों ध्रुवों के बीच दोलन कराते हैं तो कितनी बार दोलन करता है? एक बार दोलन करता है। तो यहां पर समय क्या हो जाता है? दोलन का समय कम हो जाता है, एक बार दोलन करके क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कंघीनुमा जब हम आकृति लेते हैं चालक का, तो उसका भंवर धारा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या होता है? भंवर धारा का मान कम हो जाता है। यहां पर चालक प्लेट है, दोनों ध्रुवों के बीच गति किया, दोलन किया, भंवर धारा तो उत्पन्न होगा, ठीक है, क्योंकि चालक प्लेट है। लेकिन इस भंवर धारा का मान क्या है? कम है। क्यों कम है? कंघीनुमा आकृति होने के कारण। तो अब भंवर धारा उत्पन्न हो रहा है, तो ये चालक प्लेट के दोलन का क्या करेगा? विरोध करेगा। और कम भंवर धारा है इसलिए एक या दो बार दोलन करता है, उसके बाद जाकर के ये कंघीनुमा चालक प्लेट कांस्टेंट होता है। अब तीसरे चित्र में देखते हैं, यहां पर जो प्लेट लिया गया है ये पूर्ण चालक प्लेट है। कौन सा प्लेट है? पूर्ण चालक प्लेट लिया गया है। अब पूर्ण चालक प्लेट में भंवर धारा तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि दोनों ध्रुवों के बीच क्या कर रहा है? दोलन गति कर रहा है। भंवर धारा उत्पन्न होगा और इस भंवर धारा का मान क्या होता है? अधिक होता है। और लेंज के नियम से दोलन गति का क्या करेगा? भंवर धारा विरोध करेगा, इसलिए वो एक पूर्ण दोलन भी नहीं कर पाता है और क्या हो जाता है? प्लेट कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ये भंवर धारा के कारण ही ये तीन प्रकार के कंडीशन हमने प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए लिए हैं। अब हम बात करते हैं भंवर धारा से क्या हानियां होती है। तो यहां पर ट्रांसफार्मर और डायनामो, इसके जो क्रोड हैं ये बनाया जाता है नर्म लोहे का। किसका बनाया जाता है? नर्म लोहे का बनाया जाता है। और नर्म लोहे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस नर्म लोहे के क्रोड में क्या उत्पन्न होता है? भंवर धारा उत्पन्न होता है। और नर्म लोहे का जो प्लेट है, भंवर धारा के कारण नर्म लोहे का जो क्रोड है, भंवर धारा के कारण क्या हो जाता है? भंवर धारा के कारण गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म होता है। अब गर्म हुआ इसका मतलब है भंवर धारा के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हानि होने लगती है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हानि होने लगती है। तो ये भंवर धारा से हानियां। अब बात करते हैं इस हानि से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं बताया कि चालक को हम कंघीनुमा आकृति देते हैं, अर्थात चालक को हम खांचेदार बनाते हैं। ये देखो, हमने चालक को कौन से आकृति दिया है? कंघीनुमा या खांचेदार आकृति दिया है। इससे क्या होता है? भंवर धारा का मान कम हो जाता है। इससे भंवर धारा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम क्यों होता है? जब हम खांचेदार आकृति बनाते हैं चालक को, तो इसमें भंवर धारा जो उत्पन्न होता है किसके समान? जल में उत्पन्न भंवर के समान। तो ये पूर्ण भंवर के समान उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसमें चालक प्लेट की लंबाई क्या हो गई है? अधिक हो गई है। अधिक होने के कारण यहां पर इसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ गया है। जब लंबाई अधिक होता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और प्रतिरोध अधिक हो गया है, इसलिए भंवर धारा का मान क्या हो गया? कम हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका, क्रोड को पटलित बनाकर। क्रोड को पटलित बनाकर अब हम जो ट्रांसफार्मर, डायनामो, इसमें जो क्रोड लेते हैं उसको पटलित कैसे बनाते हैं और क्या होता है। तो यहां पर चित्र में दिखाया गया है कि हम वार्निश का पालिश करके आपस में जोड़ दिए हैं। जोड़ने पर आवश्यक मोटाई का बन जाता है। जितना हम लोगों को आवश्यकता है उतने मोटाई का हम बना लिए। ऐसा करने पर उसका
प्रतिरोध जो है क्रोध का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉरी, प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध क्रोध का अधिक हो जाता है और क्रोध का प्रतिरोध अधिक होने के कारण भंवर धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये भंवर धारा को कम करने के उपाय। अब हम बात करते हैं भंवर धारा के क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, धारामापी को क्या बनाने में, रुद्धदोल बनाने में। रुद्धदोल कैसे बनाया जाता है वो पहले देख लेते हैं। धारामापी को रुद्धदोल बनाने के लिए तांबे का विद्युतरोधी तार एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। जो धारामापी की कुंडली है, हम तांबे का विद्युतरोधी तार लेते हैं और एल्यूमिनियम के फ्रेम पर उसको बहुत अधिक संख्या में क्या करते हैं, लपेटते हैं। तो इससे धारामापी क्या हो जाता है, रुद्धदोल। रुद्धदोल का मतलब है दोलन को जो अवरुद्ध करता है, दोलन का अवरोधक। अब इससे क्या बेनिफिट है, इसके लिए मैं यहां पर धारामापी में लिया हूं। इसका बनावट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य दोनों ध्रुवों के बीच गति करता है तो उसमें विक्षेप होता है। विक्षेप के साथ साथ ये संकेतक भी विक्षेपित होता है और विक्षेपित होने पर यह संकेतक एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, वो इस प्रकार हिलते रहता। कब, जब भंवर धारा उत्पन्न नहीं होता। लेकिन भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण कुंडली विक्षेपित होने के बाद बिना हिले डुले एक जगह क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसी को यहां पर शब्द प्रयोग किया गया है, रुद्धदोल। अब बात करते हैं भंवर धारा का उपयोग हम प्रेरण भट्टी में करते हैं। अब ये प्रेरण भट्टी का सिद्धांत क्या है, प्रेरण भट्टी का सिद्धांत है कि हम प्रेरण भट्टी में धातु को क्या करते हैं, पिघलाते हैं। धातु को क्या करते हैं, प्रेरण भट्टी में पिघलाते हैं और पिघला करके हम मिश्र धातु बनाते हैं। तो धातु को हम यहां पर पिघलाने के लिए भंवर धारा का प्रयोग करते हैं। कैसे भंवर धारा का प्रयोग करते हैं, हम अधिक शक्तिशाली वाला भंवर धारा यहां पर उत्पन्न करेंगे और ये भंवर धारा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होगा और इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगा कि ताप इतना अधिक हो जाता है कि यह धातु पिघल जाता है। यही तो प्रेरण भट्टी का सिद्धांत है। अब बात करते हैं भंवर धारा के तीसरे अनुप्रयोग के बारे में, विद्युत चुंबक ब्रेक। यहां पर ट्रेन को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, ट्रेन को रोकने के लिए विद्युत चुंबक ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। अब ये विद्युत चुंबक ब्रेक के लिए मैं यहां पर एक चित्र लिया हूं। यहां पर ये जो है विद्युत चुंबक ब्रेक के पहिए में एक ड्रम लगा होता है और वो ड्रम धुरी के साथ साथ, पहिए में एक धुरी भी लगा होता है, धुरी के साथ साथ ये ड्रम भी क्या होता है, घूमता है। यदि हमें उस ट्रेन को रोकना है तो इस ड्रम के चारों ओर हम क्या करते हैं, अधिक शक्तिशाली का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। और जब हम अधिक शक्तिशाली क्षेत्र का, अधिक शक्तिशाली वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो यहां पर भंवर धारा उत्पन्न होता है जो इस ड्रम के गति का विरोध करेगा, अर्थात उस ड्रम को क्या कर देगा, स्थिर कर देगा। इसके बाद है प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर में भी भंवर धारा उत्पन्न होता है और भंवर धारा के सिद्धांत पर भी प्रेरण मोटर काम करता है। आगे भी हम नए वीडियो बनाएंगे और टॉपिक को हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ कमियां होगी तो कमेंट भी कीजिएगा।